दोस्तों, आज जो एक बड़ा अहम टॉपिक है और वो ये है कि भारत ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा ली है, जिसमें से तकरीबन 29 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज दी गई है और 70 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज जो है वो दी गई है। ये 100 करोड़ का मार्क बहुत बड़ा मार्क है। इससे पहले चीन भी जो है वो 100 करोड़ वैक्सीन अपने लोगों को लगा सका है और जून तक उन्होंने तो लगा ली थी। लेकिन ये है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए। और मैं समझता ये हूं कि इंडिया ने ये जिसे कहते हैं ना कि ये उनकी अपनी इंडिजिनस कैपेसिटी थी, इंटरनेशनल सपोर्ट थी, लेकिन प्राइमरली ये एक इंडिजिनस लोकल उनकी कैपेसिटी थी कि उन्होंने ये कर लिया। लेकिन इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको हमें देखना है। और पाकिस्तान में तो मैं देख रहा था कि जो यहाँ पे बात चल रही है वो ये है कि हमें केयरफुल रहना पड़ेगा और लोगों को कहना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं, और उसकी अगर ना लगाएं तो पांचवी वेव आ सकती है। ये जो पाकिस्तान में असद उमर साहब हैं वो कह रहे थे। इंडिया के अंदर भी जारी बात है, ये 100 जो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी हैं, दैट डज नॉट मीन के सारी पॉपुलेशन कवर हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर है। और 70 करोड़ लोगों को, जैसे मैंने कहा, कि एक वैक्सीन लगी और 29 करोड़ को जो है वो डबल वैक्सीन हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि ये 100 करोड़ का नंबर पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। मैं समझता हूं कि जिस तरह हम बहुत सारी वैक्सीन इंडिया से इंपोर्ट करते हैं और इसमें बहुत सारे लेसन भी हैं पाकिस्तान के लिए, कि देखिए पाकिस्तान के दो बड़े नेबर हैं, एक इंडिया और दूसरा चाइना। और दोनों जो नेबर हैं वो दे हैव द कैपेसिटी कि वो 100 करोड़ लोगों को अपनी इस तरह की हेल्थ फैसिलिटी देने में कामयाब हुए हैं। हम भी दे सकते हैं। दी ओनली थिंग ऑब्वियसली इज वी नीड मनी, वी नीड रिसोर्सेज, और कैश चाहिए। दुनिया इस वक्त जो है वो भारत को मुबारकबाद दे रही है। और ये जो उन्होंने वैक्सीन नेशन है वो तकरीबन इसी साल 16 जनवरी को शुरू की थी और तकरीबन 10 महीनों में इतने बड़े नंबर जो है उन्होंने अचीव कर लिए हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा अपनी वैक्सीन जो है वो इंडिया से मंगवाता है ऑलरेडी। और रेबीज की और जो बाकी मेडिसिन होती हैं, तो क्या इंडिया के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए? क्या मजीद इंडिया के साथ डायलॉग होना चाहिए जिससे इंडिया से बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा उठाया जा सकता है? मैं देख रहा था कि रमीज़ राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिसेंटली दुबई में मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि हमें क्रिकेटिंग बॉन्ड बनाना है, भारत के साथ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो बेसिकली अभी दुबई में वो मिल के आए हैं, जो सौरव गंगोली हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, उनसे, और सेक्रेटरी जे शाह को मिल के आए हैं, क्योंकि वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग थी। और उन्होंने कहा कि हमें क्रिकेटिंग बॉन्ड चाहिए इंडिया के साथ और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जा सकती है और हमें थोड़ा पॉलिटिक्स से इन चीज़ों को दूर रखना है। ये एक अच्छा है अगर बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी थोड़ा रोल प्ले करें और मामलात को बेहतर किया जा सके, तो जो भारत की एक्सपर्टीज है उससे हमें फायदा उठाना चाहिए। एक तरफ चाइना है और एक तरफ भारत है, दोनों ही अपने जो है वो मार्क डेवलप कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ भारत को पॉलिटिकली देखते रहे और हम भारत को पुराने एंगल से देखते रहे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी हमारे लिए मसाइल पैदा होते रहेंगे जिनका हमारे पास, क्योंकि हम उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें चीज़ों को नए पैरामीटर से देखना पड़ेगा, हमें चीज़ों को नए अंदाज से देखना पड़ेगा और ये इंगेज करना होगा प्योरली ऑन एक लाइंस, प्योरली ऑन बिजनेस लाइंस पे हमें इंगेज करना है। बहुत सारे लोग इस पे जैसे मैंने इंडिया में कह रहे थे जी कि वो पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि दे डोंट मैटर। जो इंडिया में ये कह रहे हैं बड़ा छोटा सा नंबर है, वो तो और लोग भी शायद कहते होंगे। सो पाकिस्तान में भी कई लोग हॉक्स कहते होंगे, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप को मैग्नेनिमिटी शो करनी है कि अगर इंडिया 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा सकता है, और हम आज भी ये बात कर रहे हैं शायद कि हमें जो है वो 5वीं वेव से बचना है, और
ये वेव पाकिस्तान में आ सकती है। अभी पाकिस्तान ने अपना आपको सारा खोल लिया है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सारे ऑफिस फुल टाइम पे चल रहे हैं। लेकिन ये है कि जो हमें अगर इंडिया अपनी 75% आबादी को जो कि एलिजिबल थी फर्स्ट डोज के लिए वो लगा सकता है, तो पाकिस्तान को भी इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। और वैक्सीनेशन के हवाले से हमें जो है वो अपने सारे टारगेट्स मीट करने चाहिए, और अभी तक हम अपने टारगेट्स जो हैं वो मीट नहीं कर पा रहे। इंडिया तो 100 अरब लोगों को कर चुका, 100 करोड़ लोगों को कर चुका। तो मेरा जो सेंट्रल पॉइंट है जो डिस्कशन का वो ये है कि कोऑपरेशन किस तरह किया जा सकता है। अगर तो हम ये समझें कि ठीक है जी हम रेबीज की वैक्सीन मंगवाते हैं या और वैक्सीन पाकिस्तान में आती है, तो हमें कोविड की वैक्सीन भी तेजी से मंगवा लेनी चाहिए। अगर इंडिया की इतनी प्रोडक्शन हो रही है और अगर वो इतना कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया से ले लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। माजी में भी इसके ऊपर बात होती रही, फिर क्रिकेट के हवाले से बात होती रही, फिर ये है कि कल्चरल एक्सचेंज तो होने चाहिए, फिर चौथा ये है कि मीडिया के लोगों को आपस में एंगेज होना चाहिए, थिंक टैंक्स को आपस में डिस्कस करना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर हम चाइना के साथ कारोबार कर सकते हैं, और पाकिस्तान में ये पूरा पाकिस्तान इस चीज को जानता है कि जो चाइना के साथ बिजनेस है या जो चाइना के साथ डील्स हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें लोगों को पता नहीं है कि क्या डील्स हैं, किस तरह पैसा हमें दिया गया है, वो प्रोजेक्ट्स जो दिए गए हैं उनकी क्या मालियत है, उसको हमने पाकिस्तान ने कैसे उसको रिटर्न करना है। और वो जाहिर बात है पैसे देने तो हैं, लेकिन वो किस तरह देने हैं। लेकिन ये एक फायदा होता है कि व्हेन यू एंगेज विद द डेमोक्रेसीज, तो वो फिर आपको बताना पड़ता है और आप बताते हैं कि क्या है। सो हमें, मेरा ख्याल है, डेमोक्रेसीज के साथ इंगेज होना चाहिए। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है हम जरूर क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे चीजों को कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा, जहां पे आ जाता है कश्मीर, हमें वो बात अपनी वहीं पे रखनी चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एंड व्हेन इट कम्स टू एंगेजमेंट, व्हेन इट कम्स टू पीपल कॉन्टैक्ट, तो हमें वो रखना चाहिए। देखिए मुसलमान दुनिया ने अपने आप को, उन्होंने कहा है जी, जैसे यूएई जो है वो, दुबई जो है वो गवर्नमेंट पैसा लगा रही है कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर, ऑक्युपाइड कश्मीर में पैसा लगा रही है। तो क्या अगर दुबई की सरकार वहां पे पैसा लगा रही है, तो क्या पाकिस्तान जो है उसको रोक सकता है? ऑब्वियसली नहीं रोक सकता। सिर्फ दुबई की सरकार ने, यूएई की हुकूमत ने अपना लेंस बदला है।